पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पंवार के पत्नी करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी। खानपुर से विधायक उमेश कुमार का कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा फर्जी तरीके से फिक्स डिपॉजिट में जमा किया गया। ऐसे में कई लोग हैं जो मृतक हैं मगर उनके नाम से फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। 2017 से लेकर 2020 के बीच में उनकी पत्नी के नाम पे जो कंपनी थी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स, उस कंपनी में लगभग 180 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट्स जमा हुए। हमने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि बहुत सारे तो मृतक हैं जिनके नाम पर कैश डिपॉजिट्स कराए गए। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। सहारा जैसे स्कैम हुआ था उसी तरीके का स्कैम है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्कैम है ये। मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी को भी की थी, ईडी को भी की थी और सरकार को भी। तो इसमें जांच शुरू हो गई थी। उस जांच में गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उनको सही मानते हुए सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है कि इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगा। उधर इस मामले पर अब कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। मामला पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस भाजपा को घेरने में लगी हुई है। तमाम पटलों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसका विरोध किया। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पंवार के द्वारा की गई थी। उनकी पत्नी के नाम जो कंपनी है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, उसमें 50,000 लोगों के खाते खोले गए और काले धन को कैसे सफेद किया जाता है उसकी वो एक धुलाई मशीन बन गई। लेकिन आज जैसा कि बार बार मैं बता रही हूं कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी और त्रिवेंद्र रावत जी की पटरी आपस में नहीं बैठ पा रही है, ऐसे में एक बार फिर ये मामला खोल दिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल के लिए कहा गया है, जो कि उसी वक्त हो जानी चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है ये भी आपने सुन लिया। खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, जिनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं, वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उन्होंने ही इस पूरे मामले को उठाया है, तो पूरा मामला उन्हीं से समझते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। कई आरोप आप लगा रहे हैं, पहले खुद ही बताएं उन आरोपों के बारे में। गुंजन, वर्ष 2017 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ली थी, उसके तत्काल बाद कुछ नियुक्तियां की गई थी जिनमें उन्होंने अपने सलाहकार और ओएसडी नियुक्त किए थे। उस समय उन्होंने के.एस. पंवार जी को जो है अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था। 2017 से 2020 के बीच लगभग जो एक कंपनी है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स, जो कंपनी त्रिवेंद्र जो इनके के.एस. पंवार है सलाहकार, उनकी पत्नी उनमें निदेशक है और उनके परिवार के ही सभी सदस्य उसमें निदेशक हैं। उस कंपनी में लगभग 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन की धुलाई की गई और उसको सफेद बनाया गया। 180 करोड़ रुपए जिन लोगों से डिपॉजिट दिखाए गए, वो दिखाया गया उत्तराखंड की हर जगह से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से लोगों के नाम पर एफडी के अकाउंट्स खोले गए अपने यहाँ, जिनमें 50,000, 25,000 सब नगद लेकर उनकी तरफ से कंपनी में जमा होना दिखाया गया और उस पैसे को अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट्स किए गए। जब हम इस मामले को लेकर हमने जांच शुरू की तो कई परिवार हमें ऐसे मिले जिनको ये मालूम ही नहीं था कि उनके नाम पर इस तरीके के कोई अकाउंट्स बनाए गए हैं, एफडीज खोली गई हैं। जी। फिर जब ये मामला में और ज्यादा संदिग्ध लगा तो इस मामले पर मैंने खुलासा भी किया, आर्टिकल भी लिखा। तो बाद में कांग्रेस ने जो है विपक्ष ने इस मामले को लेकर बहुत हंगामा किया सदन के अंदर भी। सदन में ये मामला बहुत उछला, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसके संबंध में कोई कार्रवाई करने की कोई भी कार्रवाई इसके संबंध में नहीं की। तो फिर जब मुझे लगा कि ये मामला इसी तरीके से दब जाएगा तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, ईडी, सीबीआई और आरबीआई को इसके संबंध में पत्र लिखा। इस मामले में उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड में इसकी जांच शुरू कर दी गई। स्पेशल सेल इसकी जांच कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है स्पेशल नहीं कर पाए। अंत में जाकर दोबारा जब मैंने रिमाइंडर दिया कि भाई सरकार कुछ नहीं करेगी तो मैं न्यायालय की शरण लूंगा, तो आनंद फानन में इसके अंदर ईओडब्ल्यू को, इसकी अपराध शाखा को इसकी जांच सौंप दी गई। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इंतजार है, जब जांच होगी तो कई और खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।